बच्चों, आज से हम क्लास 12th का सन 2023 में जो गणित की परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र सोल्व करना शुरू करेंगे। बच्चों, जिस प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन करेंगे उस प्रश्न पत्र का कोड है 324 BC। आप देख सकते हैं बच्चों, सन 2023 की परीक्षा का ये गणित का प्रश्न पत्र है। तो हम इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इससे पहले वीडियो में आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा चुका हूं और अब हम इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न पत्र में कुछ विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों के उत्तर में आपको पेपर में ही टिक करवा देता हूं। आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने अपने पेपर में जो प्रश्न का उत्तर लगाया है वो सही है या गलत है। तो देख लीजिए बच्चों, पहला प्रश्न आ गया है। पहले प्रश्न में सभी जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, यदि समुच्चय n में संबंध r परिभाषित है, r और एक समुच्चय दिया गया है a, b और a बराबर b-2 और b की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है द्वारा हो, तो हमको a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, पहले वाले विकल्प का जो उत्तर होगा वो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा। 6,8 इसका उत्तर होगा। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए। आप लोग लिखा हुआ है कि x बराबर ABC तथा y बराबर 1,2। तो x से y तक फलनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों, x से y तक जो फलनों की संख्या होगी वो आपकी बच्चों पहला उत्तर इसका सही होगा। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि समान कोटि के दो दिए गए अवयवों a तथा b के लिए उपयुक्त कथन होगा। तो बच्चों, अगर दो समान कोटि के अवयव आपको दे रखे हैं तो उनके लिए जो कथन सही होगा वो कथन नंबर 3 सही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, 3 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद मैं आपको चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न बताता हूं बच्चों। चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है आपको, यदि सदिश a तथा b के बीच का कोण थीटा हो तो a क्रॉस b की दिशा हमको बतानी है। तो बच्चों, इसका विकल्प नंबर बी, मतलब दूसरा वाला विकल्प a तथा b लंबवत होंगे, सही होगा। चलिए बच्चों, इसका तीसरा वाला दिया गया है। इसका पांचवा विकल्प दिया गया है आपका कि समाकलन dx अपॉन x की पावर 2 माइनस a की पावर 2। तो बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले का जो आंसर होगा वो आपका तीसरा वाला चौथा वाला होगा बच्चों। तो इसका चौथा वाला उत्तर सही होगा बच्चों। मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही आपके बुक पेपर में टिक करवा दिए हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरे वाले प्रश्न का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप देख लीजिए, ये दूसरा वाला प्रश्न दिया गया है, लिखा हुआ कि सभी खंड करने हैं। और दूसरा वाले का पहला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है सेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2 का मुख्य मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस दूसरे वाले प्रश्न का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा वाला प्रश्न मैंने आपके लिए प्रश्न पहले ही लिख कर रखा हुआ है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न लिखा हुआ है कि दूसरे का सेक इनवर्स √2 और माइनस का चिन्ह है का मुख्य मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले आपको दो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं, वे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बच्चों, जो पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे वो होता है आपका सेक इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू पाई माइनस का सेक इनवर्स x इसका फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, एक दूसरा और मैं लिख देता हूं आपको यहां पर। बच्चों, दूसरा जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। बच्चों, इन दो सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिया गया है उसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों,
पहला सवाल जो लिखा हुआ है आपका दूसरे का मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, आप इसको लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस का √2 इजिकल टू पाई माइनस का सेक इनवर्स माइनस √2। बच्चों हमने क्या करा है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखकर दिखाया है, ये फॉर्मूले में x की जगह पर हमें सवाल में -√2 दिया गया है, तो मैंने इस सूत्र में जहां x लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं जहां x लिखा हुआ था उस x की जगह पर -2 पुट करा है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा बच्चों, सेक इनवर्स माइनस का √2 इजिकल टू, बच्चों ये पाई आपका लिखा हुआ है, इस पाई को भी आप ऐसे ही लिखेंगे माइनस, बच्चों ये लिखा हुआ है सेक इनवर्स माइनस का √2। तो बच्चों अगर सेक से हमको कोस में आना होता है तो हमको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इस सेक की जगह पर ये लिख दूंगा कि कोस इनवर्स 1/√2। मैंने इस फॉर्मूले में सेक की जगह पे कोस को बदलने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये सेक इनवर्स √2 ऐसे ही रहेगा बच्चों, और ये लिखा हुआ है आपका पाई माइनस, बच्चों आप जानते हैं कि कोस में 1/√2 जो वैल्यू होती है वो π/4 मतलब 45 की होती है, तो हम इसकी जगह पर π/4 लिख देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स माइनस का √2 इजिकल टू, बच्चों इसका आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई की, इधर ये 4 पाई हो जाएगा बच्चों, जब 4 की मल्टीप्लाई आप पाई से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस का π/4। ठीक है बच्चों, और जब आप इसको सोल्व करेंगे 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 3 π/4 निकल कर आएगा बच्चों, ये इस सवाल का आंसर। तो बच्चों हमने दूसरे का प्रश्न सोल्व किया है। तो चलिए बच्चों अब हम दूसरे का खा प्रश्न सोल्व करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं दूसरे का खा प्रश्न कौन सा है। बच्चों ये देख लीजिए आप, ये प्रश्न पत्र में दूसरे का खा प्रश्न अब हम सोल्व करेंगे। हमने पहला वाला प्रश्न सोल्व कर लिया है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है x प्लस का y, और हमको दे रखा है 7025, और x माइनस का y हमको दे रखा है 30 और 03। तो हमको सिर्फ x का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों अब हम दूसरे के खा प्रश्न का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने दूसरे का खा प्रश्न आपके लिए पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों लिखा हुआ है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू हमको दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू हमको दे रखी है। बच्चों हमको यहाँ पर x का मान फाइंड करना है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 + 2 से, मतलब आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो जब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड में जुड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का y, और ये हो जाएगा प्लस का x माइनस का y। तो बच्चों देखिए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जुड़ा है और राइट हैंड को राइट हैंड में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7205 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3003। ठीक है बच्चों, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर y प्लस का है और यहाँ पर y माइनस का है, तो y से y यहाँ पर कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर x और x यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x इजिकल टू, बच्चों आप जोड़िए जरा, जब आप 7 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और 0 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा, 2 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा बच्चों, और जब 5 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको क्योंकि x का मान निकालना है बच्चों, तो ये जो x के साथ 2 लिखा हुआ है, आप इस 2 से इधर वाले पदों को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 10/208। ठीक है बच्चों, बाकी सवाल मैं इधर कर देता हूं। देखिए जब 2 से आप भाग करेंगे तो 2 से हर अवयव को अंदर भाग आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी बच्चों
5, 2 पंजे 10 और 2 ही कम 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और बच्चों 0 तो 0 ही रहेगा, और 2 चौक 8, तो यहाँ पर 4 बचेगा बच्चों। तो x की जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है वो 5014 निकल कर आई है। तो बच्चों ये दूसरे का खा प्रश्न था, मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बताया है। चलिए बच्चों अब हम दूसरे के गा प्रश्न का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। बच्चों दूसरे का गा प्रश्न जो दिया गया है वो आपको एक आव्यूह सारणी के रूप में दिया गया है 3, और यहाँ पर लिखा हुआ 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21, इसकी वैल्यू हमको 0 प्रूफ कर लानी है। तो बच्चों पहले और दूसरे प्रश्न के बाद अब हम दूसरे का तीसरा वाला प्रश्न सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों मैंने आपके लिए दूसरे का गा वाला प्रश्न लिख कर रखा हुआ है। तो चलिए बच्चों बिना देरी के इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको इसमें दो इसमें प्रागुण लगाने होंगे। पहला मैं लिख देता हूं आपको बच्चों करना यह है कि आपको R3 पे ऑपरेट करना है और R3 माइनस R2 तथा R2 पे ऑपरेट करना है और R2 माइनस R1 करना है। तो चलिए बच्चों इन दो प्रागुणों के माध्यम से हम इस सवाल का सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे। बच्चों ध्यान रखिए कि हमको इसका आंसर जो निकालना है वो 0 निकालना है। तो बच्चों अब जरा ध्यान दीजिए। बच्चों आपको करना यह है, आप सर्वप्रथम आप करेंगे ये कि आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको R3 और R2 पर ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए R1 जो दे रखा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए बच्चों ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो बच्चों क्योंकि R3 और R2 पे ऑपरेट हो रहा है तो R1 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, तो मैं गलती ना हो इस वजह से इसको पहले ही लिख लेता हूं। ये देखिए बच्चों अब आप पहला वाला ऑपरेशन यहां पर लगाइए। हमने लिखा हुआ है कि आपको R3 में से R2 माइनस करना है। ठीक है बच्चों, जब आप R3 वाले पद में से R2 वाले पद को माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए कि 19 में से 16 को घटाया जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार जब आप 20 में से आप 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 3 बचेगा। इसी प्रकार आप जब 21 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 3 बचेगा बच्चों। अब दूसरा वाला लगाइए। आप R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, R2 माइनस R1 मतलब R2 ये वाला पद है बच्चों, ये लाइन है R2 की और ये R1 की है। जब आप 16 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। जब आप 17 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ भी 3 बचेगा बच्चों। जब आप 18 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 3 बचेगा। बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि अगर किसी आव्यूह सारणी की अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू समान हो गई है। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दिए आप, चूंकि R2 व R3 समान हैं इसलिए जो इस सवाल का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका 0 निकल कर आएगा बच्चों। तो बच्चों ये दूसरे का खा प्रश्न है, आप देख सकते हैं हमें 0 प्रूफ करना था इसका, तो हमने 0 प्रूफ कर दिया है। तो चलिए बच्चों दूसरे के गा प्रश्न के बाद अब हम दूसरे का खा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये देख लीजिए बच्चों, मैं प्रश्न पत्र में आपको दिखा देता हूं। प्रश्न पत्र में दूसरे का घा जो प्रश्न है लिखा हुआ है, यदि y इज इक्वल टू 10 log 10x है तो dy/dx का मान हमको ज्ञात करना है, और जबकि जो x की वैल्यू हमको दे रखी है वो π/4 दे रखी है। तो देखिए बच्चों मैंने दूसरे का प्रश्न नंबर घा आपके लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ यदि y इज इक्वल टू log 10x है तो dy/dx का मान ज्ञात करना है, और जबकि x की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो π/4 हमको दे रखी है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले जो प्रश्न आपको लिखा हुआ है आप उसको नोट कर लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा आपका y log 10x। बच्चों आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और बच्चों log 10x, बच्चों आप जानते हैं कि log x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, आप लिख लीजिए बच्चों, मैं आपको यहां बता देता हूं। यहां पर log x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। तो log x का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स होता है, लेकिन यहां हमको सवाल में log x की जगह पर 10x लिखा हुआ है, तो कोई परेशानी नहीं है बच्चों। आप जैसे x का कर रहे थे वैसे ही आप 10 का करेंगे। तो बच्चों log 10 का हो जाएगा 1 अपॉन 10x, ठीक है बच्चों। और क्योंकि 10x जो है वो बिगड़ा हुआ फंक्शन है, तो आप इस 10x का दोबारा अवकलन करेंगे। तो बच्चों 10x का जब आप दोबारा अवकलन करेंगे तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। अब आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए कि हमको x की जो वैल्यू दी गई है वो π/4 दी गई है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि दिया है x इज इक्वल टू π/4, ठीक है बच्चों। तो आपको करना यह है कि इस सवाल में जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां वहां पर आपको π/4 पुट कर देना है। तो देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, x की वैल्यू π/4 आ जाएगी बच्चों, और इधर भी सेक स्क्वायर और x की वैल्यू π/4 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये आप जानते हैं बच्चों 10 π/4 मतलब 10 45, और 10 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है बच्चों। तो यहाँ पर आज इसको 1 अपॉन 1 लिख लेंगे। और सेक स्क्वायर π/4, बच्चों सेक में π/4 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √2, और क्योंकि बच्चों यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप यहाँ पर भी इसका स्क्वायर लगाएंगे बच्चों। अब देखिए इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, और ठीक है बच्चों, और एक की गुणा जब 2 से होगी तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर dy dx की जो वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों वो 2 निकल कर आएगी बच्चों। तो ये हमने बच्चों ध्यान दीजिए कि हमने दूसरे का घा वाला प्रश्न सोल्व बहुत आसानी से कर लिया है। तो बच्चों अब हम दूसरे का प्रश्न नंबर अड़ा वाला सोल्व करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, ये दूसरे का हमने का खा गा घा सोल्व कर लिया है। अब हम दूसरे वाले का अड़ा प्रश्न सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए दूसरे का अड़ा प्रश्न पहले से ही लिख के रखा है। प्रश्न है समाकलन a की पावर x e की पावर x dx का मान हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये जो हमको दिया गया है सवाल, हम उसको i इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। तो देखिए इसको हम i इज इक्वल टू लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन ax और e की पावर x dx, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर दो पद मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो हमको यहाँ पर एक पद को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन मानना होगा। तो चलिए बच्चों हम a की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू, बच्चों आपने सूत्र पढ़ा होगा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका समाकलन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों यहाँ पर समाकलन होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए। तो हमने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया और सेकंड वाले का समाकलन माइनस का निशान, फिर एक बड़ा समाकलन, और जो फंक्शन आपने छोड़ा है मतलब फर्स्ट फंक्शन का अवकलन और सेकंड का समाकलन और इस पूरे का समाकलन बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू ए की पावर x। बच्चों आप जानते हैं e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, ठीक है बच्चों। और यहां लिखा हुआ है a की पावर x का अवकलन। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि a की पावर
एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ए की पावर एक्स log e की पावर a। ठीक है बच्चों, और e की पावर x का समाकलन है, तो e की पावर x का समाकलन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, और ये हो जाएगा बच्चों dx। अब आगे देखिए बच्चों, ये a की पावर x जो है ये ऐसे ही रहेगा, e की पावर x भी ऐसे ही रहेगा बच्चों। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है log e की पावर a, तो ये कांस्टेंट पद है बच्चों, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा log e की पावर a समाकलन a की पावर x और डॉट e की पावर x dx। बच्चों अब ध्यान से देखिए, जो ये जो पद लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो पद लिखा हुआ है, इतना पद, ये वाला जो पद है बच्चों आपका, ये फंक्शन i के बराबर हो गया है बच्चों। ध्यान से देखिए, ये i के बराबर जो हो गया है ये वाला फंक्शन, तो हम इसकी जगह पर i पुट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू ए की पावर x e की पावर x माइनस log e की पावर a, और बच्चों ये i में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसकी जगह पर i लिख देंगे बच्चों। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको उठाकर i की साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका i, और बच्चों ये माइनस का है फंक्शन, तो ये जाके प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log e की पावर a i इज इक्वल टू ए की पावर x और e की पावर x। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर i की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से और यहाँ से हम i कॉमन ले लेंगे बच्चों। जब हम यहाँ से i कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और यहाँ बचेगा आपका बच्चों log a इज इक्वल टू ए की पावर x e की पावर x बच्चों। ठीक है, तो अब हमको i का मान निकालना है, तो i के साथ जो पद लिखा हुआ है हम इस वाले पद को इस फंक्शन के नीचे भेज देंगे, तो ये i की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी a की पावर x e की पावर x और 1 प्लस का log e की पावर a। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा इस सवाल का ये आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने दूसरे के सभी खंडों को सोल्व कर लिया। आप देखिए बच्चों, दूसरे के 5 खंड थे, का, खा, गा, घ, ड़ा, हमने सभी को बारी बारी से सोल्व कर लिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे वाले प्रश्न को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरे वाले प्रश्न का जो पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का लिखा हुआ है कि यदि x इज इक्वल टू साइन वाई है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स की पावर 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, मैंने प्रश्न दिखा दिया है, अब हम तीसरे का प्रश्न को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम तीसरे का प्रश्न का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बच्चों प्रश्न में दिया गया है हमको, यदि x बराबर साइन वाई है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स की पावर 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हमको ये बच्चों प्रूफ कर कर लाना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो सवाल हमको दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू साइन वाई। बच्चों आप यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जब आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमको यहां लिखना होगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। और बच्चों आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है
वो होता है आपका 1/√1 - x⁻²। बच्चों अब साइन इनवर्स का जो अवकलन होता है वो ये होता है बच्चों। अब आपको करना ये है कि आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका √1 - x⁻² dy/dx = 1 हो जाएगा बच्चों आपका। अब आप देखिए यहाँ पर दो पद हैं, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये है। अब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो हमको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। बच्चों हमें एक बार अवकलन कर चुके हैं, अब हमको यहाँ पर दोबारा अवकलन करना है। तो आप लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बच्चों हम जब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे इसको और इसको सेकंड मान लेंगे। तो आप लिखेंगे फर्स्ट को छोड़ देंगे, तो फर्स्ट को छोड़ दिया बच्चों। और सेकंड का अवकलन बच्चों जब dy/dx का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन प्लस अब की बार में हम सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का अवकलन। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो किस प्रकार होगा ये देखिए आप। तो बच्चों मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं यहां पर कि इसका अवकलन होगा d/dx 1 - x⁻²। ठीक है बच्चों, बराबर। और बच्चों ये जो 1 लिखा है, जब 1 का आप करेंगे तो बराबर 1 का हो जाएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पद ऐसे ही रहेगा बच्चों, 1 - x⁻²। और ये d2y/dx2 ये भी ऐसे ही रहेगा बच्चों, प्लस का निशान। ठीक है बच्चों, और ध्यान से देखिए, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन और सेकंड का अवकलन और फर्स्ट फंक्शन जो यहाँ पर dy/dx लिख चुके हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये dy/dx जो लिखा हुआ है आपका बच्चों, ये तो आपका dy/dx ऐसे ही रहेगा। और आप जानते हैं बच्चों, रूट का मतलब होता है आधी घात। तो सबसे पहले जो इसका अवकलन होगा बच्चों वो आधी पावर की वजह से होगा। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बच्चों आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 - x⁻² की पावर हाफ। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको आप इसी प्रकार से लिख दीजिए जैसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, प्लस ये हो जाएगा आपका dy/dx। बच्चों पहले इसका अवकलन आधी पावर की वजह से होगा, तो आप इसका किस प्रकार से करेंगे, इसका हो जाएगा घात इनटू में ऊपर एक घात कम। बच्चों जब आप 1/2 में से एक घात कम करेंगे तो माइनस की 1/2 बचेगी आपकी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x⁻² की पावर -1/2। और बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो 1 - x⁻² लिखा हुआ ये बिगड़ा हुआ फंक्शन है। हम इस फंक्शन का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस और घात इस 2 की घात इनटू में ऊपर एक घात कम बराबर 0। बच्चों इस लाइन पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, 1 - x⁻² d2y/dx2 प्लस। बच्चों ध्यान दीजिए कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, और बच्चों अब आपको इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिए बच्चों, इसकी माइनस की हाफ पावर है तो हाफ पावर की वजह से वापस में रूट आप लगा देंगे इसका, और माइनस की वजह से इसको नीचे
ले आएंगे तो ये देखिए, अब ध्यान दीजिए क्या बचा, यहाँ से बचा माइनस का एक्स, तो ये रहा आपका माइनस का एक्स। और बच्चों इस आधी पावर की वजह से रूट आ जाएगा और माइनस की वजह से ये फंक्शन नीचे आ जाएगा, तो आपका इस प्रकार से ये फंक्शन बचेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको करना यह है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है नीचे, इस वाले फंक्शन की मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे, मतलब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आप बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों कैसे होगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो मैं इधर कर देता हूं बच्चों, थोड़ी जगह कम है। ठीक है बच्चों, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी रूट वाला फंक्शन है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ये भी रूट वाला फंक्शन है और ये भी रूट वाला फंक्शन है। तो जब रूट वाले फंक्शन की मल्टीप्लाई रूट वाले फंक्शन से होगी तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर 2 d2y अपॉन dx2। और बच्चों ये जो माइनस का चिन्ह है इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का x और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप ये माइनस का फंक्शन है इसको उठाकर 0 की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर 2 d2y अपॉन dx2। और माइनस का फंक्शन इधर जाके प्लस का फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dy अपॉन dx। बच्चों हमें इस सवाल को यही प्रूफ करना था, मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, आप देख लीजिए, हमको यही प्रूफ कर कर निकालना था, तो हमने वो आंसर सोल्व कर दिया। देखिए बच्चों यही प्रूफ करना था हमको और हमारा यही आंसर निकल कर आ चुका है। तो बच्चों ये हमने तीसरे का प्रश्न नंबर का किया है, अब हम तीसरे का प्रश्न नंबर खा करेंगे। तो चलिए बच्चों मैं आपको प्रश्न पत्र में तीसरे का खा प्रश्न दिखा देता हूं। ये देखिए बच्चों, आप प्रश्न पत्र में तीसरे का खा लिखा हुआ, यदि ए वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों अब हम तीसरे के खा प्रश्न का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने तीसरे का खा प्रश्न आपको आपके सामने लिख कर रखा हुआ है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है बच्चों, और हमको ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर एक बात लिखी हुई है सवाल में कि ये ए बी सी जो है एक मात्रक सदिश दिया हुआ है। तो बच्चों आप जानते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पर एक लाइन कि दिया है वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं बच्चों, मात्रक सदिश है। बच्चों मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है कि ए का जो मोड होगा बराबर बी का जो मोड होगा बराबर सी का जो मोड होगा, उन तीनों की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 1 होगी। बच्चों मात्रक सदिश जो होता है उसमें जो भी हमको मात्रक सदिश दिया हुआ है उसका मोड की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो क्योंकि हमको ए बी सी तीनों ही मात्रक सदिश दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मोड ए मोड बी और मोड सी तीनों की ही वैल्यू 1 होगी। चलिए बच्चों अब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम सवाल को ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप इसको लिख लीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये जो सी प्लस का लिखा हुआ है आप इसको 0 की तरफ उठाकर ले जाएंगे, तो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इधर आकर ये माइनस का वेक्टर सी हो जाएगा बच्चों, और आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बच्चों अब इस समीकरण नंबर 1 में आपको पहले ए से गुणा करनी है, फिर आपको बी से गुणा करनी है, फिर आपको सी से गुणा करनी है। तो चलिए बच्चों हम समीकरण नंबर 1 में सबसे पहले ए से गुणा करते हैं। तो आप लिख लीजिए यहां पर कि समीकरण 1 में वेक्टर ए से
गुणा करने पर। तो बच्चों जब हम वेक्टर ए से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी इजिकल टू, और बच्चों ये हो जाएगा वेक्टर ए और माइनस का सी। बच्चों ए से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जो मल्टीप्लाई होगी वो दोनों ही पक्षों में होगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो बच्चों मैंने आपको दोनों ही साइडों में ए से मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलिए बच्चों आप ए के अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ए की मल्टीप्लाई ए से होगी तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी इजिकल टू, और बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस का ए डॉट सी। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं बच्चों कि मोड ए डॉट ए जो होता है वो मोड ए के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और आपका ये लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और बच्चों ये माइनस वाला फंक्शन है, आप इसको उठा के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको शुरू में ही बताया गया है कि मोड ए की जो वैल्यू है वो 1 है, तो आप इस मोड ए की जगह पर 1 का इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बच्चों ये प्लस का 1 है, उठाकर आप इसको दूसरी तरफ भेज देंगे 0 की साइड, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू ये माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, और इसको आप समीकरण नंबर 2 लेट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले आपने समीकरण नंबर 1 में ए से गुणा करी, अब आप समीकरण नंबर 1 में बी से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों, और ध्यान दीजिए अब आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में वेक्टर बी से गुणा करने पर। जब आप समीकरण 1 में बी से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, जिस प्रकार हमने ए से गुणा करी है उसी प्रकार हम बी से करेंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इजिकल टू बी और माइनस का सी। बच्चों मैंने दोनों ही पक्षों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही साइडों में बी से गुणा करी है बच्चों। तो चलिए अब इस बी के अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इजिकल टू माइनस बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट सी। बच्चों जैसे हमने पहले करा हम बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। आप जानते हैं बच्चों बी ए लिखा हुआ है, आप इसको ए बी करके लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर बी डॉट बी लिखा हुआ है, तो बी डॉट बी का मतलब होता है मोड बी। और बच्चों ये माइनस का फंक्शन है, इसको आप इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, और यहाँ इजिकल टू में आपका 0 बचेगा। बच्चों आप देख सकते हैं कि पहले जैसे हमने आपको बता रखा है कि ए का मोड और बी का मोड और सी का तीनों की मोड की जो वैल्यू है 1 है, तो आप बच्चों बी डॉट मोड जो निकल कर आया है आप इसकी जगह पर 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बच्चों इस 1 को उठाकर आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर
डॉट सी वेक्टर, और बच्चों ये 1 को उठा के आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, और इसको आप समीकरण नंबर 3 लेट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब ये समीकरण नंबर 3 हमारे निकल कर आ गई है। अब हम समीकरण नंबर 1 में फिर दोबारा समीकरण नंबर 1 में ए से सी से गुणा करेंगे बच्चों। तो बच्चों पहले हमने ए से गुणा करी, फिर हमने बी से गुणा करी, अब हम समीकरण नंबर 1 में सी से गुणा करेंगे। तो चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, समीकरण आपको यहां लिखना होगा कि समीकरण 1 में सी से गुणा करने पर, बच्चों जब आप समीकरण नंबर 1 में सी से गुणा करेंगे तो बच्चों देखिए समीकरण नंबर आपकी 1 लिखी हुई है कि ये समीकरण में आप सी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। बच्चों सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, और बच्चों ये माइनस का फंक्शन है, इसको आप उठाकर इधर ले आएंगे तो ये प्लस का फंक्शन, बच्चों ऐसे ही रहने दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका माइनस ऐसे ही रहेगा और सी डॉट सी हो जाएगा मॉड सी बच्चों। तो ये रहा आपका सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बराबर, बच्चों आपको पहले ही बता दिया गया है, आप देख लीजिए दोबारा कि मोड ए मोड बी मोड सी की वैल्यू 1 है तो यहां पर आप सी की जगह पर 1 पुट कर देंगे और बच्चों आप इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। बच्चों अब आपको समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से जो वैल्यू निकल कर आई है बच्चों, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 3 से और समीकरण नंबर 4 से जो वैल्यू निकल कर आई हैं वो आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे यहां पर समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 की जो वैल्यूज निकल कर आई हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 की जो वैल्यूज निकल कर आई हैं उन सबको हम जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो देखिए बच्चों, जब समीकरण नंबर 2 की वैल्यू में लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो यहां पर आ जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। समीकरण नंबर 3 में लिखा हुआ है आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और समीकरण नंबर 4 में लिखा हुआ है आपका सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी बच्चों। ठीक है, और बराबर में आपका हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, क्यों समीकरण नंबर 2 में भी माइनस 1 दिया है, समीकरण नंबर 3 में भी माइनस का 1 है, समीकरण नंबर 4 में भी माइनस का 1 है, तो यहां पर आपका माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर ए बी और यहां पर भी ए बी, बच्चों हर पद यहां पर 2 बार आया है, ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है बच्चों, ए बी 2 बार आया है, इसी प्रकार ए सी भी 2 बार आया है, उसी प्रकार बी सी भी 2 बार आया है। तो बच्चों हम यहां से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सारे पद 2 बार हो जाएंगे, ए बी भी 2 बार है, बी सी भी 2 बार है, सी ए भी 2 बार है, तो हम 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा आपका ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस का 3। बच्चों ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 माइनस 3 के नीचे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपको ए डॉट बी
प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों आपका -3/2। बच्चों हमें इसी चीज की वैल्यू निकालनी थी। बच्चों आपको मैं दिखा देता हूं, सवाल में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो जो वैल्यू हमारी 3/2 निकल कर आई है बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों ये हमने तीसरे का खा प्रश्न सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने तीसरे का खा प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब हम तीसरे का प्रश्न नंबर गा सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, ये तीसरे का गा प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि R1 और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 उभयनिष्ठ R2 भी ए में एक तुल्यता संबंध रखते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम तीसरे का प्रश्न नंबर गा शुरू करेंगे। बच्चों हमको दिया हुआ है कि R1 R2 ए में तुल्यता संबंध है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर कोई भी तुल्यता संबंध अगर तुल्यता संबंध रखता है तो उसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही होना जरूरी है। तो बच्चों इस प्रश्न की शुरुआत किस प्रकार करेंगे, आप लिख लीजिए कि दिया है R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। बच्चों क्योंकि R1 व R2 में एक तुल्यता संबंध है तो अतः R1 तथा R2 स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होंगे। बच्चों अगर कोई भी तुल्यता संबंध दे रखा होता है तो तुल्यता संबंध की यह कंडीशन होती है कि उसको स्वतुल्य भी होना चाहिए, उसको सममित भी होना चाहिए और उसको संक्रामक भी होना चाहिए। तो बच्चों चलिए अब हम बारी बारी से तीनों को प्रूफ करेंगे। पहले हम तुल्यता संबंध को प्रूफ करेंगे, फिर सममित को और फिर संक्रामक को। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर स्वतुल्य। बच्चों स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ए दे रखा है तो उस ए का संबंध खुद ए से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक तुल्यता संबंध होगा। तो बच्चों आप यहां पर लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि R1 तथा R2 स्वतुल्य हैं। बच्चों लिखा हुआ है और दिया हुआ है कि स्वतुल्य हैं, तो स्वतुल्य हैं तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये हमको लिखा हुआ है, हमको दिया हुआ है कि तुल्यता संबंध है। तो बच्चों अगर तुल्यता संबंध है तो ये स्वतुल्य अवश्य ही होगा। तो आप लिखेंगे कि ए का संबंध, मान लीजिए आप कोई एलिमेंट ए है तो ए का संबंध ए से ही होगा। इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर R1 R2 की बात चल रही है तो ए बिलोंग करता है ए से, रियल नंबर के लिए बिलोंग करता है R1 से, उसी प्रकार से ए बिलोंग करेगा R2 से, जहां ए बिलोंग टू कैपिटल ए होगा। बच्चों जब ए का रिलेशन ए से R1 से भी है और R2 से भी है तो आप यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि अतः ए बिलोंग टू R1 उभयनिष्ठ R2। बच्चों ए R1 में भी है और ए R2 में भी है, तो इसका मतलब ये होगा
कि ए जो है वो R1 R2 में उभयनिष्ठ होगा। ठीक है बच्चों, तो अतः R1 उभयनिष्ठ R2 स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, चलिए आप स्वतुल्यों के बाद हम इसको सम्मित प्रूफ करते हैं। बच्चों सम्मित की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर किसी ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सम्मित संबंध कहलाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर चूंकि R1 तथा R2 सम्मित हैं, और बच्चों क्योंकि ये सम्मित हैं तो ये रिलेशन अवश्य ही होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर यदि ए कोमा बी बिलोंग टू R1 तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा R1 को बच्चों। ठीक है, तथा यदि ए कोमा बी बिलोंग टू R2 तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा R2 को बच्चों, क्योंकि हमको ये तुल्यता संबंध में दिया हुआ है। ये तुल्यता संबंध की कंडीशन यही होती है बच्चों। तो आप लिखेंगे यदि ए कोमा बी बिलोंग टू R1 उभयनिष्ठ R2। ठीक है बच्चों, ये उभयनिष्ठ का चिन्ह है बच्चों R2। ठीक है बच्चों, R2 तो इसका मतलब यह है कि बी कोमा ए का संबंध भी R1 और R2 के उभयनिष्ठ में होगा। ठीक है बच्चों, तो अतः R1 उभयनिष्ठ R2 सम्मित है बच्चों। तो बच्चों हमने स्वतुल्य भी प्रूफ किया है और सम्मित भी प्रूफ किया है। अब हम संक्रामक को प्रूफ करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों संक्रामक किस प्रकार प्रूफ करेंगे हम। तो यहां हम हेडिंग डालेंगे अब संक्रामक। देखिए बच्चों जिस प्रकार हमने दोनों प्रूफ किए हैं उसी प्रकार हम इसे भी प्रूफ करेंगे। चूंकि R1 तथा R2 संक्रामक हैं, ये हमको तुल्यता संबंध में दिया हुआ है। तुल्यता संबंध की कंडीशन के अनुसार यदि एक का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है और वो बिलोंग करते हैं R1 को, तो बच्चों ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो बच्चों संक्रामक की कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन सी से होगा और वो बिलोंग करेगा R1 को। यदि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से और वो बिलोंग करते हैं R2 को, तो ए का रिलेशन सी से भी होगा और वो बिलोंग करेंगे R2 को बच्चों। और क्योंकि बच्चों ए बी सी जो हैं वो R1 में भी बिलोंग कर रहे हैं और ए बी सी जो हैं वो R2 को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए बी सी ए कोमा बी बी कोमा सी बिलोंग करेंगे R1 और R2 के उभयनिष्ठ को भी। ठीक है बच्चों, तो जब ए कोमा बी और बी कोमा सी बिलोंग कर रहे हैं R1 R2 के उभयनिष्ठ को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा R1 R2 के उभयनिष्ठ को। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे यहां पर अतः R1 उभयनिष्ठ R2 संक्रामक है। तो बच्चों क्योंकि हमने बारी बारी से तीनों को ही प्रूफ कर दिया है, तो आप अंत में एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः R1
उभयनिष्ठ R2 एक तुल्यता संबंध है। बच्चों हमें यही प्रूफ करना था और हमने इस सवाल का सॉल्यूशन कर दिया है। बच्चों इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक वीडियो को रोककर आराम से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये हमने तीसरे का प्रश्न सॉल्व किया है। बच्चों अब हम तीसरे का प्रश्न नंबर घ सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रश्न पत्र में तीसरे का घ दिखा देता हूं। बच्चों तीसरे का घ लिखा हुआ है कि वक्र y बराबर x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। तो बच्चों चलिए अब हम तीसरे का प्रश्न नंबर घ स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब हम तीसरे के घ प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमको सबसे पहले एक वक्र दिया हुआ है तो हम इस वक्र को सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो वक्र दिया गया है हमको y बराबर x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस का 9x प्लस 7। ठीक है बच्चों और इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बच्चों आपको इसका जो वक्र हमको दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए बच्चों आप यहां लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चों y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। और बच्चों ध्यान दीजिए कि x की पावर 3 लिखा हुआ है तो x की पावर 3 का होगा घात इनटू में ऊपर एक घात कम। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर होगा घात इनटू में। जब बच्चों हम घात इनटू में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x की पावर 2 और माइनस x का हो जाएगा 1 और सिर्फ यहाँ पर 9 बचेगा बच्चों और 7 का हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए बच्चों जब आप वक्र का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा घात इनटू में ऊपर एक घात कम। यहाँ भी ऐसे होगा घात इनटू में ऊपर एक घात कम। तो बच्चों यहाँ पर एक घात 1 आएगी बच्चों। तो यहाँ पर एक घात इनटू में आ चुकी है तो यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों और माइनस का 9 और x का हो जाएगा 1 और 7 का हो जाएगा 0। बच्चों क्योंकि हमको बिंदु ज्ञात करने हैं तो हमको बिंदु मतलब x और y के मान हमको यहाँ पर निकालने हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए हमको dy dx को 0 के बराबर लिखना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर 0 मतलब आपको dy dx को 0 के बराबर लिखना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने यहाँ पर 0 को ऐड कर लिया है इसमें। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 यहाँ भी है 3 2 जा 6 यहाँ भी है 3 3 जा 9 यहाँ भी है। तो आप इस इक्वेशन में से 3 कॉमन लेके 0 में हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बराबर 0। बच्चों जो 3 हमने कॉमन लिया है वो 0 में चला गया है। तो बच्चों अब हम इसका द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों ये द्विघात समीकरण आपने कक्षा 10 में पढ़ी होंगी। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 3 तो गुणा करने पे 3 आना चाहिए और घटाने पर 2। मतलब आपको ऐसे 2 फंक्शन पता होने चाहिए जिनके अगर गुणा कर दें तो 3 आ जाए और अगर घटा दिया जाए तो 2 निकल कर आ जाए। तो आप जानते हैं बच्चों 3 एकम 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 1 x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 3x। इस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगी और इस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी। और बच्चों इस माइनस की वजह से ये माइनस का निशान प्लस का हो जाएगा और इज इक्वल टू प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। बच्चों यहाँ से 4 पद आपके बन चुके हैं। इन 2 पदों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 3 और यहाँ से आप 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x। बच्चों यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे प्लस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा बच्चों। तो यहाँ पर आप इस पूरी लाइन में से
एक्स माइनस का 3 को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब आप एक बार एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर आपकी 3 बच्चों। उसी प्रकार जब आप x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x और प्लस का 1 इधर जाके आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपके x के दो मान निकल कर आए हैं, एक निकल कर आया है माइनस का 1 और एक निकल कर आया है प्लस का 3 बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हमने x के मान निकाल लिए हैं। अब हम इन x के दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और y के मान भी यहाँ से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप y का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 लिखी हुई है आपकी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 9x प्लस 7 में आप x की जगह पर 3 पुट करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, तो बच्चों ये y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 3 प्लस का 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और बच्चों 3 तिया 9 तिया 27 और बच्चों यहाँ पर भी 3 निम 27 और प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बच्चों आप ध्यान दीजिए, प्लस के 27 से आप माइनस के 27 को काट देंगे बच्चों। जब आप प्लस के 27 से माइनस के 27 को काट देंगे तो यहाँ बचेगा आपका y इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 27 है और प्लस का 7 है। जब माइनस के 27 में से आप प्लस का 7 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 20 बचेगा। तो बच्चों आपका y का जो मान निकल कर आया है वो माइनस का 20 निकल कर आ गया है। बच्चों आपने x की वैल्यू माइनस के 3, आपने x की वैल्यू प्लस की 3 रखी तो y की वैल्यू माइनस का 20 निकल कर आई। बच्चों अब आप इसी प्रकार से x की जगह पर माइनस का 1 समीकरण नंबर 1 में पुट कर एक और y की वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे। देखिए बच्चों, तो आप लिखेंगे कि x बराबर माइनस का 1 समीकरण 1 में रखने पर, जब आप x की जगह पर माइनस का 1 रखेंगे तो बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 7 बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि माइनस 1 के ऊपर 3 पावर लिखी हुई है तो यहाँ पर इस माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि विषम पावर की वजह से चिन्ह आता है बच्चों। और यहाँ पर 2 पावर है बच्चों, 2 पावर की वजह से ये माइनस का चिन्ह तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये जो बाहर माइनस का चिन्ह है ये ऐसे ही आ जाएगा और 3 एकम 3 और बच्चों माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस और 9 एकम 9 प्लस का 7। बच्चों अब आप माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लीजिए और प्लस वालों को एक साथ, तो देखिए माइनस का 1 और माइनस का 3 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा आपका ये 16। बच्चों 9 और 7 जब आप जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल कर आएगी आपकी वो 12 निकल कर आ जाएगी बच्चों। जब आप 16 में से 4 को हटा देंगे तो 12 निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर बिंदु निकालने थे, तो आप लिखेंगे कि बिंदु 3 कोमा माइनस 20 और माइनस 1 कोमा 12 पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। बच्चों ध्यान से
ध्यान दीजिए, जब आपने x की वैल्यू यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू आपने 3 पुट करी तो y का मान 20 निकल कर आया, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर 3 कोमा माइनस का 20। और जब बच्चों आपने x की वैल्यू माइनस का 1 पुट करी तो y का मान निकल के आया 12, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 1 कोमा 12। तो बच्चों हमको बिंदु निकालने थे, तो आधा बिंदु 3 कोमा माइनस 20 और माइनस 1 कोमा 12 पर स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के समांतर होंगी। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र के इतने ही प्रश्न आज हम सोल्व करेंगे। इससे आगे के प्रश्न हम आगे की वीडियो में सोल्व करेंगे। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।